ये कैसी आवाज है? ए जी उठो। क्या हो गया, इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो? मुझे लगता है अपने घर में चोर डाकू घुस गया, चलो देखते हैं। बेटा आज तो उस काजल पड़ोसन का पूरा घर लूट लेंगे, चल। ओ तेरी, हमारे घर में तो चोर उचक के घुसा है। ए जी तुमको बोला था ना दरवाजा लॉक करने के लिए। नालायक, मैंने तुझे बोला था ना। अरे चुप रहो तुम दोनों, ये सोचो कि चोट्टों को कैसे भगाएं। चलो। ए कोई होशियारी मत करना। ए चुपचाप तीनों वहीं बैठ जाओ। चिक्की तेरी दिवाली की बंदूक कहाँ है? अलमारी में, जा लेके आ। मम्मी ये तो नकली बंदूक है, इससे कैसे डरेंगे चोर? बेटा ये तुझे पता है ये नकली बंदूक है, मुझे पता है ये नकली बंदूक है, पर उन चोरों को तो नहीं पता है ना। हैंडसम। अरे मम्मी हैंडसम नहीं हैंड्स अप होता है। अरे गवारा रोज बंदूक तो सीधी पकड़। हाँ चला, सही में चला दूंगी मैं। ए जी ये तो इससे भी नहीं डर रहे। अब मैं अपना असली हथियार लाती हूँ। मम्मी का हथियार, भागो। अरे वाह मम्मी, आपके हथियारों के नाम से तो अच्छे की टट्टी निकल जाती है। साली पड़ोसन आज तो देखो छोड़ेंगे नहीं। मम्मी क्या है बे? इधर आओ इधर आओ। क्या कर दिया अब इसने? क्या कांड कर दिया बे अब तूने? मम्मी गलती से पड़ोसन की खिड़की का कांच फूट गया। क्या? चल इधर आ। तेरे ये बैट बॉल के चक्कर में किसी दिन मुझे ये घर छोड़ जाना पड़ेगा। मम्मी मैं आपका लाडला बेटा हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। तो इसी चीज का तो फायदा उठा रही है, हर दिन नया कांड घर लेकर आ रही है। हेमा बचा ले, वो पड़ोसन घर आ रही है। वो पड़ोसन घर आ रही है। अब देख तेरी शातिर माँ का दिमाग। आ गए तुम दोनों? हाँ हाँ। तुम्हें पता है तुम्हारे लाडले ने क्या किया? भाभी जी की खिड़की का कांच फोड़ दिया। अच्छा अच्छी रंगरलियां चल रही है तुम दोनों के बीच, मेरे बच्चे को फंसा रहे हो। मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ लफड़ा चल रहा है और ये डायन हर बार आ जाती है मेरे बच्चे की शिकायत करने के बहाने तुमसे मिलने। अरे काजू क्या बोल रही हो? चुप रहो, मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मुझे तलाक चाहिए। चल रहे बैग भरते हैं। अरे काजू। अरे मम्मी क्या कर रहे हो, सच में तलाक ले लोगी? अबे नहीं बे, तुझे बचाने के लिए एक्टिंग कर रही हूँ। अरे भाई साहब मेरा कांच। अरे भाभी जी आपकी वजह से मेरा तलाक हो जाएगा, आप जाओ यहाँ से। दिख दिख दिख, वो पड़ोसन भाग गई। वाह मम्मी आपकी वजह से तो बच गए। चल। अरे भगवान कैसा बेटा दिया, इसकी वजह से तलाक न हो जाए। सच में भी ये मेरी बीवी बहुत ड्रामेबाज है। देरानी जी, हाँ, जेठानी जी। वो पास वाली देरानी जेठानी जी ना वो आपस में इतना लड़ते और अपने को देखो अपन कितने अच्छे से रहते है ना। हाँ जेठानी जी। देरानी जी एक तुम्हारी एक मेरी, ये दो तुम्हारी और ये एक दो मेरी। देवरानी जी हिसाब बराबर। हाँ जेठानी जी एकदम बराबर। बर्तन तो बहुत है और ठंड भी बहुत हो रही है, क्या करूँ? आइडिया। अरे देरानी जी ये क्या कर रहे हो आप? झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने न्यूज में देखा है जो लोग झाड़ू लगाते हैं उनकी कमर जल्दी टेढ़ी हो जाती है। अच्छा जेठानी जी। हाँ आज से तुम मेरे काम करोगे और मैं तुम्हारे काम करूंगी। अच्छा जेठानी जी, फिर आपकी कमर? देवरानी जी मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। जेठानी जी आप कितने अच्छे हो। क्या यार सेल लगी हुई है, वो भी 50% ऑफ। क्या सेल? ठीक है मैं रेडी होती हूँ। क्या है देवरानी जी? जेठानी जी आप मॉल जा रहे हो, मेरे लिए भी कुछ ले आना। चलो ठीक है मैं ले आऊंगी, लेकिन आज से सारा घर का काम तुमको करना पड़ेगा। पर मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी। क्यों? आपने तो कहा था झाड़ू लगाने से कमर टेढ़ी हो जाती है। अरे हाँ देवरानी जी वो तो मैंने अभी देखा, वो तो अफवाह थी। हाँ, ठीक है जेठानी जी, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम घर के सारे काम कर लेना। क्या आपके साथ आपकी जेठानी ने कभी ऐसा किया है? कमेंट में जरूर बताना। अरे यार भाई कितने साल बाद आया तू। अक्कू काजल हाँ। देखो कौन आया है। अरे देवर जी ये तो वही बुक्कर दोस्त है इनका। कौन भाभी? अरे भूल गई क्या? वो लीजिए भाई साहब आपका फेवरेट जूस। भाभी जी इसके साथ कुछ खाने को मिल जाता तो। हाँ क्यों नहीं, अभी ले। अरे भाभी जी एक आध संतरा लिया ना। हाँ हाँ और भाभी जी आज खाने में मटर पनीर बना लेना। हाँ हाँ। अरे भाभी जी बस अब जाओ। ये लो देवर जी उस बुक्कर को दिया। ठीक है भाभी, ये लीजिए भैया। अरे अक्कू हाँ वो रिमोट दे दे यार। ये लो। और सुनना, हाँ कुछ नहीं जा। अरे क्या सोच में पड़ गई, जाओ इसके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। चला अपन बैठते। हाँ हाँ भाभी इस बुक्कड़ का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ देवर जी इसके चाय में ना जमाल गोटा मिला के दे देते, साला जिंदगी भर याद रखेगा। अरे भाभी ये तो भैया की चाय है ना। हाँ पता है, उनको भी तो सबक मिलना चाहिए ना कि ऐसे दोस्तों को घर नहीं लाए। ये लीजिए भाई साहब। क्या आप लोगों ने भी कभी अपने दोस्तों के साथ ऐसा किया है? कमेंट में जरूर बताना। अरे यार भाई कितने साल बाद आया तू। अक्कू काजल हाँ। देखो कौन आया है। अरे देवर जी ये तो वही बुक्कर दोस्त है इनका। कौन भाभी? अरे भूल गई क्या? वो लीजिए भाई साहब आपका फेवरेट जूस। भाभी जी इसके साथ कुछ खाने को मिल जाता तो। हाँ क्यों नहीं, अभी ले। अरे भाभी जी एक आध संतरा लिया ना। हाँ हाँ और भाभी जी आज खाने में मटर पनीर बना लेना। हाँ हाँ। अरे भाभी जी बस अब जाओ। ये लो देवर जी उस बुक्कर को दिया। ठीक है भाभी, ये लीजिए भैया। अरे अक्कू हाँ वो रिमोट दे दे यार। ये लो। और सुनना, हाँ कुछ नहीं जा। अरे क्या सोच में पड़ गई, जाओ इसके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। चला अपन बैठते। हाँ हाँ भाभी इस बुक्कड़ का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ देवर जी इसके चाय में ना जमाल गोटा मिला के दे देते, साला जिंदगी भर याद रखेगा। अरे भाभी ये तो भैया की चाय है ना। हाँ पता है, उनको भी तो सबक मिलना चाहिए ना कि ऐसे दोस्तों को घर नहीं लाए। ये लीजिए भाई साहब। क्या आप लोगों ने भी कभी अपने दोस्तों के साथ ऐसा किया है? कमेंट में जरूर बताना। क्या वो
जी आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे अरे हो? मैं क्या बताऊँ, मेरा पर्स चोरी हो गया। क्या पर्स चोरी हो गया? मतलब पैसे भी चोरी हो अरे गए? नहीं, पर्स में पैसे नहीं थे, पर एटीएम कार्ड था, वो भी चोरी हो गया। हाँ तो फिर ठीक है। अरे क्या ठीक है, अभी मेरा एक कस्टमर घर आने वाला है, उसको 50,000 देने, मैं कहाँ से दूँ? अरे यार बस इतनी सी बात। ये क्या है? देवर जी चलो पैसे निकालो। ए जी ये लो। क्या? ये दोनों मिलाकर 50,000 रूपए दे दो आप आपके कस्टमर को। थैंक यू, तुम दोनों कितने अच्छे हो। थैंक यू की जरूरत नहीं है, ये कल वापस कर देना ब्याज के साथ। ठीक है ठीक है। गोलू ला दे मेरे पैसे। हाँ ये लो, पूरे 50,000 है। ठीक है। लाओ हमारे पैसे ब्याज के साथ। हाँ ये लो तुम्हारे 50,000 और ये बैच के 500 रुपए। 500 नहीं 50,000 का ब्याज हुआ, पूरे 50,000 रूपए। लाओ 1 लाख रूपए दो। ये कौन सा गणित है ब्याज लेने का? ये मेरा गणित है। हाँ ये लो। देखा देवर जी। हाँ भाभी, आपका तो जवाब नहीं। चलो चलो। गोलू हाँ तूने मुझे नकली होती है। देखा देवर जी, नकली 50,000 रूपए देके असली 1 लाख रूपए कमा लिए। कैसा लगा मेरा बिजनेस? वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। अबे साले सो जाओ, रात की 1 बज चुकी है। भूत की मूवी देखते देखते डर जाओगे तो रात को मुझे परेशान करोगे। पता है कौन डरपोके। चलो सो जाते हैं। भैया लगता है बाहर से हो जाए। चलो देखते। कोई भी नहीं, चलो। ए जी किचन में से आवाज आ रही है। हाँ छोटे जा देख तो। भैया मैं क्यों जाऊँ, आप बड़े हो, आप जाओ। कुत्ते रुको, मैं देखता हूँ। भैया वो मैं भी आ गया, मुझे डर लग रहा था। साले कुत्ते चल। भूत। अरे देवर जी मैं हूँ। भाभी। क्या है साले, हर बार चिल्लाते रहता है, भग गई ना वो। अरे पागल आदमी, नीचे देखो नीचे। सॉरी चल। अरे यार ए जी देवर जी। देख तेरी भाभी चिल्ला रही, चल। क्या हो गया? अरे ये तो मेरे मोबाइल की अलार्म थी, मैं इसे बंद करना ही भूल गई। ऐसी कोई अलार्म रखता है क्या? ए जी मैं रखती हूँ। फिर डरती क्यों है पागल औरत? काजल अक्कू, अरे क्या हो गया? एक गुंडा मेरे पीछे पड़ा है, वो जादू वाली घड़ी के लिए। क्या? अगर वो जादू वाली घड़ी उसके हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। अब क्या करें? अब करूंगा तो मैं। चुपचाप से घड़ी मेरे हवाले कर दो वरना गोली मार दूंगा। लो मार दो गोली। क्यों रे, तुझे मरने का बड़ा शौक है? नहीं नहीं, ये मारना चाहती है मुझे। अरे पागल आदमी, वो मारने आया तुमको, पॉकेट में हमारा नाम लगा रहे हो। क्या पागल खानदान है? चुपचाप से घड़ी मेरे हवाले कर दो। हाँ हाँ भैया दे दो घड़ी। हाँ ये लो। ये वो घड़ी नहीं है, वो तो पूरी काली थी। नहीं नहीं हमारे पास बहुत पैसा आ गया, हमने इसको सोने की बनवा ली। हाँ अच्छा लाओ दो। अरे डॉन भैया तो किसी को दिख ही नहीं रहे। हाँ, कहाँ गए भैया? क्या मैं किसी को नहीं गिर रहा हूँ क्या? भवेश, ये मेरा भाई नहीं है, ये उसका हमशक्ल है। मैं तो किसी को नहीं दिख रहा। अरे ऐसा मत कर कुत्ते, तू दिख रहा है सबको। क्या दीदी मैं दिख रहा हूँ सबको? हाँ साले साले बहन के घर में चोरी करेगा, साले कुत्ते लालची। भगवान करे ऐसा साला किसी को ना मिले कुत्ता। हैप्पी न्यू ईयर देवर जी। हैप्पी न्यू ईयर भाभी। भाभी आज न्यू ईयर है तो पार्टी तो बनती हाँ है। देवर जी, पर पार्टी के लिए पैसे कहाँ हैं? हाँ भाभी, अपने पास तो 1 रुपया नहीं है। अगर वो भैया से मांगे तो वो कंजूस आदमी 1 रुपया नहीं देगा। हाँ देवर जी, हे भगवान अब आप ही कुछ कीजिए। ये क्या कर रही हो? झाड़ू लगा रही हूँ। अच्छा अरे कंजूस आदमी, ये लो मेरा पूरा न्यू ईयर खराब कर दिया। इतनी क्या कंजूस हो तुम? भाभी पार्टी तो गई और साथ में न्यू ईयर भी गया। हाँ देवर जी, हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे ऐसा कंजूस आदमी किसी को ना मिले। ए जी आपने जो मेरे फोटो खींचे थे ना, वो जल्दी से भेजो। देखना देवर जी, ब्यूटी क्वीन लग रही हूँ मैं। हे बंदरिया वाला फोटो। इन्होंने मुझे बंदरिया बनाया, इन्हें तो मैं जानवर बना दूंगी। जानवर बनाना है? भाभी मैं एक बाबा को जानता हूँ, वो इन सब में एक्सपर्ट है। ए जी आप कितने हैंडसम और स्मार्ट लग रहे हो, आपको किसी की नजर ना लगे, मैंने आपके लिए पूजा रखवाई है। चलो बाबा, यही है वो जिसने मेरी सुंदर फोटो को बंदरिया बना दिया था। अब आप इन्हें सुअर बना दो। ओम बट स्वाहा। नहीं, अरे ये क्या बना दिया मुझे? बाबा इन्हें सुअर तो बना दिया, और अब मेरी सासू माँ आने वाली है, इन्हें ठीक कैसे करूँ? ये ले, ये जादुई जले उस पे छिड़क देना, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रख ये इतना ही बचा है। मेरा पति सुअर। सासू माँ आने वाली है, जल्दी से इनको ठीक कर देती हूँ। अबे आधा सुअर बना दिया, अब पूरा बनाएगी क्या? ये क्या हुआ? अरे भाभी ये क्या किया, मुझे भी सुअर बना दिया। अब तू भी सुअर, मैं भी सुअर, चल नाले में चलते हैं। हाँ भैया। कैसे लगे ये 2 सुअर? कमेंट में जरूर बताना।